तो आप सभी जानते हैं प्रदीप शर्मा को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रदीप शर्मा वो व्यक्ति है जो मनसुख हिरेन के मर्डर में इन्वॉल्व है। प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे के कहने पे ही इनकी हत्या की गई। ये जो गाड़ी रखी गई थी स्कॉर्पियो जिसके अंदर जिलेटिन स्टिक्स थी, ये मनसुख हिरेन की गाड़ी थी और इसमें प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे इन्वॉल्व थे। जो सचिन वाजे को तो पहले गिरफ्तार कर लिया गया था और कल प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब क्या होता है कि भाई इनके खिलाफ इतने एविडेंस आ चुके हैं, इनके खिलाफ भाई गवाही दे दी है इनके साथियों ने कि इन दोनों के कहने पे मर्डर हुआ है, ये दोनों कातिल हैं। अब दिक्कतें तो बढ़ चुकी है, लेकिन ऐसे में नितेश राणे निकल के आते हैं। वो वहां पे बोलते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि जितने भी अपराधी हैं, जितने भी लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, ये सारे शिवसेना पार्टी के हैं, ये सारे शिवसेना पार्टी से जुड़ाव रखते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। महाराष्ट्र के अंदर गुंडागर्दी, आतंकवाद बढ़ रहा है और वो शिवसेना पार्टी के सदस्य हैं। वो यहां पे क्लियर करते हैं कि ये जो गॉडफादर है, जो इस पूरी साजिश में, ये जो पूरे मर्डर हो रहे हैं, इसमें जो गॉडफादर है महाराष्ट्र में वो है उद्धव ठाकरे। क्लियर कि उद्धव ठाकरे वो व्यक्ति है जिनके कारणवश वहां पे अराजकता फैली है, उनके कारणवश वहां पे आतंकवाद बढ़ चुका है। उनके कारणवश ही आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी बिल्डिंग तोड़ देती है। उनके कारणवश ही आपने देखा सुशांत के केस को सुसाइड प्रूफ करने की कोशिश की जाती है। सुशांत का मर्डर, दिशा सल्यान का मर्डर, मनसुख हिरेन का मर्डर, ये सब अकस्मात नहीं है। ये इस तरह से नहीं है कि भाई ये हो गया और इन सब में नाम निकल के आ रहा है शिवसेना पार्टी का। ये कोइंसिडेंस नहीं है। इन सब का गॉडफादर बताया है नितेश राणे ने, उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे वो व्यक्ति है जो इन सब चीजों को अंजाम दे रहा है, जो इस पूरी साजिश को करवा रहा है। आपको बहुत अच्छे से पता है सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई, उसके अंदर भी सचिन वाजे का नाम आ रहा है कि सचिन वाजे वही क्राइम यूनिट को लीड कर रहा था जो झूठ बोल रही थी, जो सुशांत के केस में आके ये बोल रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत मेंटली स्टेबल नहीं थे, जो ये बोल रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 को अपनी बहन से फोन पे बात की है, लेकिन सुशांत की बहन ने कह दिया ये झूठी खबरें हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये क्लियर दर्शाता है कि यहां पे साजिश रची गई। और जैसा कि नीतीश राणे ने कहा कि भाई इन सब साजिशों में जो मुख्य है वो है उद्धव ठाकरे, जिनके कहने पे ये सारी चीजें हो रही है। ये है गॉडफादर। सुशांत की मृत्यु में नारायण राणे, नितेश राणे के पिताजी जो फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, नितेश राणे, नीलेश राणे, सबने कहा आदित्य ठाकरे मर्डरर है, सबने कहा उद्धव ठाकरे गॉडफादर है। ये चीजें ऐसे नहीं हो सकती। इतने बड़े बड़े आरोप लगा दिए जाते हैं, इतने बड़े बड़े आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं, और अगर उसके बाद ये सिर्फ एक स्टेट का मुख्यमंत्री है, और अगर उसके बाद ये स्टेट के मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, इस वजह से इनको भाई पकड़ा नहीं जाता, इस वजह से इनसे पूछताछ नहीं की जाती है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य होगा। इसीलिए बोलना बहुत जरूरी है, सीबीआई से प्रश्न करना बहुत जरूरी है, 302 लगना चाहिए। नितेश राणे जब ये बात कह रहे हैं गॉडफादर उद्धव ठाकरे है, तो भाई उद्धव ठाकरे से पूछताछ होनी चाहिए कि एक व्यक्ति, एक मंत्री अगर इस तरह का आरोप लगा रहा है तो भाई वो बेसलेस तो नहीं होगा, और अगर बेसलेस है तो नितेश राणे को पूछा जाए उठा के। तो दोनों केस में फ्यूचर में इस तरह के बेसलेस चीजें ना हो, इसलिए बहुत जरूरी है कि भाई एजेंसियों को सख्ती से उठाना चाहिए इन लोगों को और पूछताछ करनी चाहिए। तो उद्धव ठाकरे जिसके व्यक्ति गिरफ्तार हुए जा रहे हैं, जिसके व्यक्ति साजिशों में लिप्त हैं, आतंकवाद में लिप्त हैं, फाइनली उद्धव ठाकरे का नंबर भी जल्दी आएगा क्योंकि उन्हें गॉडफादर बताया गया, ऐसा नितेश राणे कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, इसको आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो करना चाहे तो मेरा यूजर नेम आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।